ठीक है। जब वो वापस आना शुरू हो जाएंगे तो अब वो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम की जब अटेन हो जाएगा, हमने जब कह लिया कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो अब हम क्या बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव होने से वहां पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। वहां पर आया SO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, SO3 प्रेजेंट है, सारे प्रेजेंट हैं, जस्ट कोई एक पर्टिकुलर टाइप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमने जो है अब यहाँ पर पढ़ना है। अब देखें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों के पास अपनी बुक्स, रफ कॉपीज, रजिस्टर जो है उसके ऊपर आप लोग नोट कर लें। वो कह रहा है जी, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना इक्वल हो जाए। मीन्स इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक ऐसी स्टेट अचीव हो जाना कि जब आप लोगों के पास जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रेजेंट हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के भी प्रेजेंट हो जाएं। एट द सेम टाइम आप लोगों के पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सेम केमिकल मिक्सचर प्रेजेंट हो, तो तब आपके पास क्या होती है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होती है। तो अब उसने पूछा इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। इक्विलिब्रियम में SO2 भी प्रेजेंट होगा, इक्विलिब्रियम में O2 भी प्रेजेंट होगा, और उसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर SO3 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो आपको SO2 भी नजर आएगा, O2 भी नजर आएगा और SO3 भी नजर आएगा। ठीक हो गया। देन वो कहता है जी आप लोगों के पास विच इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, कि इनमें से रिवर्स रिएक्शन कौन सा है, एंड विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और इनमें से फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है। तो जी अब आप लोगों को देखने से नजर आ जाना चाहिए कि रिवर्स रिएक्शन कौन सा है और फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा है जी आप लोगों के पास, रिवर्स रिएक्शन है आप लोगों के पास SO3 से, इस SO3 से वापस SO2 और O2 बन जाना। ओके, दिस इज रिवर्स रिएक्शन, SO3 से SO2 और O2 वापस बन जाना। और विच इज फॉरवर्ड रिएक्शन, आप लोगों के पास SO2 और O2 के रिएक्शन से SO3 बन जाना। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि विच इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इन विच product will decompose to give us the original reactants. Product will decompose and give us the original reactants. And which is called forward reaction, such a reaction in which reactants will combine together to form SO3. Okay, SO2 and O2 will react together and form SO3. Okay, ये हमारे पास था जी एक जनरल सा ओवरव्यू। आफ्टर दिस ओवरव्यू जी अब हम देखते हैं अब हमने क्या करना है। अब हमने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। कहता है अब ये वाली जो डायग्राम है ना इसको पहले समझें। ठीक है, ये वाली डायग्राम आपको मैं रीड करूंगा और साथ साथ समझाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो सब कुछ लिखा है ये इस डायग्राम के बगैर प्रूव करना मुश्किल है। तो अगर आपको पेपर में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है तो आपने ये साथ डायग्राम को ट्राई लाजमी बनाना है। ठीक है, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है वो आपने साथ बनानी। देन अब वो क्या कह रहा है जी, इनिशियली देयर इज नो SO3। अब ये देखें, ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। तो कह रहा है ये येलो लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास SO3 को। दिस येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग SO3। इनिशियली का मतलब होता है व्हेन टाइम इज 0, जब रिएक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी, देयर इज नो SO3। SO3 क्या है जी आप लोगों के पास उस वक्त प्रेजेंट नहीं है। तो देखें इस जगह पर टाइम भी 0 है और कंसंट्रेशन भी 0 है, और SO3 का ग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली इस 0 वाले पॉइंट से, कि जब रिएक्शन शुरू हुआ है तो आप लोगों के पास SO3 की जरा भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन आपके पास क्या होगा जी, देन आप लोगों के पास क्या होगा, सो द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज 0। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्यों 0 है, क्योंकि SO3 बना ही नहीं है। SO3 बनेगा
तो वो फिर SO2 और O2 में कन्वर्ट हो सकेगा ना। अब आप ऐसे कह दो कि मैंने लाहौर से वापस आना है, मैंने लाहौर से वापस आना है, तो लाहौर से वापस कब आओगे? जब लाहौर जाओगे। अब एक बंदा लाहौर गया ही नहीं है तो वो लाहौर से वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसी तरह आपके पास क्या है जी, SO3 शुरू में अभी बना ही नहीं है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि when there is no SO3 there is no decomposition of SO3, and when there is no decomposition of SO3 there is no reversible reaction or there is no reverse reaction। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि SO3 जब प्रेजेंट ही नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होगा। जब SO3 बनना शुरू हो जाएगा फिर जो है रिवर्स रिएक्शन शुरू होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और अब हमने देखना है कि उसकी स्पीड कैसे है, कब वो ज्यादा होगा और कब वो कम होगा। ठीक है, अब देखें वो कह रहा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाईएस्ट ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कह रहा है कि आप लोगों के पास शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखें टाइम जीरो के ऊपर ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, यानी इतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और टाइम जीरो के ऊपर ही SO2 की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन किसकी है? ऑक्सीजन की। यानी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ कुछ SO2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया है। अब देखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कंसंट्रेशन नीचे आती जा रही है, SO2 नीचे आ रहा है, O2 नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ये देखें SO3 का ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब ये बढ़ रही है कंसंट्रेशन के ऊपर। ये जो एरो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो SO3 की लाइन ऊपर जा रही है मतलब टाइम प्रोसीड होना शुरू हुआ है, रिएक्शन कंटिन्यू हुआ है। शुरू में आप लोगों के पास रिएक्शन करने के लिए SO2 और O2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तो आप लोगों के पास क्या है जी, रिएक्शन की स्पीड भी क्या है? तेज है। देखें ये जो पाथ है या ये जो कर्व जा रहा है ये एकदम से बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीप होने के बाद फिर यहाँ पर पहुंचकर ये क्या कर रहा है जी? रोटेट हो रहा है, और रोटेट होने के बाद ये क्या कर रहा है? एक स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये पाथ सीधा हो गया। अब SO3 की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? रुक गई है। वो आपको ऐसे अपीयर हो रहा है कि ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक ही जगह पर रुक गई है। बच्चों आप में से जिसको अच्छा, अब देखें स्क्रीन शेयर हुई है, आप लोगों को शो हो रही है? नहीं, क्योंकि स्क्रीन बच्चे इधर मेरी तरफ से शेयर है। अगर आप लोगों को स्क्रीन में इशू हो रहा है तो आप लोग एक दफ़ा रिकनेक्ट करके चेक कर लें। और जिन बच्चों को आवाज़ का इशू है तो काइंडली आप लोग जो है वो हेडफोन्स यूज़ करें। अपनी डिवाइस के ऑडियो के ऊपर ना रिलाई करें, उसमें कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, आवाज़ का इशू बच्चे जिसको है वो हेडफोन यूज़ करे, आवाज़ यहाँ से क्लियर जा रही है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि SO3 शुरू में नहीं प्रेजेंट। SO3 जब नहीं प्रेजेंट तो इसका मतलब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? जीरो। तब क्या चीज़ प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है और SO2 प्रेजेंट है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, टाइम गुजरना शुरू हुआ है, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया है। जब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया है तो इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई है, और SO3 की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई है? बढ़ना शुरू हो गई है। इसका मिसाल आप ऐसे लें कि आप घर बना रहे हैं, शुरू में आपके पास एक जगह पर रेत का ढेर लगा होगा, एक जगह पर ईंटों का ढेर लगा होगा, एक जगह बजरी पड़ी हुई होगी। मतलब अभी उनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ आपने घर की तामीर शुरू की, अब ईंटें प्रॉपर वे में अरेंज हो गई हैं, अब घर बन गया है। ईंटों रेत और बजरी की कंसंट्रेशन जो पहले एक जगह पे पड़ी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है? वो घर में कन्वर्ट हो गई है। बच्चे जिनको इशू है जो हैंड रेज कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर देता हूँ। पहले जरा मैं थोड़ा सा ये टॉपिक जो है इसको क्लियर कर लूँ। ठीक है बच्चे, फिर एक दफा रिकनेक्ट होके देख लें, आपको आवाज आ जाएगी। अच्छा,
देन क्या है जी, आप लोगों के पास अब देखें एक ऐसा पॉइंट अचीव हो गया कि यहाँ से देखें SO3 स्टेबल हो गया, लाइन सीधी हो गई है, SO2 की लाइन सीधी हो गई है, O2 की लाइन सीधी हो गई है। जब ये लाइंस सीधी हो गई हैं, इसका मतलब क्या है, अब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का क्या मतलब है कि अब आपको इस केमिकल मिक्सचर को देखते हुए ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन स्टॉप अभी नहीं हुआ। क्या हो रहा है कि जितने SO2 और O2 SO3 बना रहे हैं, उतने ही SO3 डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 बना रहे हैं। तो व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन, जब आप इनके दरमियान जरा भी डिफरेंशिएट ना कर पाए, आपको पता ही ना चले कि कब SO3 से SO2 और O2 बन गया, कब SO2 से और O2 से मिलकर दोबारा SO3 बन गया, तो उस स्टेट को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि आप लोगों के पास एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन हो गई है। ठीक है, अच्छा देन कहते हैं जी आप लोगों के पास क्या होगा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेज। अब जब आपके पास SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई है, देखिए ये वाली जो एग्जांपल थी ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब हम रिवर्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। A small amount of SO3 slowly decompose to SO2 and O2. Now what is it is saying? ये कहना चाह रहा है कि जब कंसंट्रेशन SO3 की बढ़ना शुरू हुई है, ये देखें टाइम गुजर रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, अब कुछ क्वांटिटी SO3 की डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। क्यों डिकम्पोज होगी, अब SO3 प्रेजेंट है, SO3 डिकम्पोज हो सकता है, अब SO3 के लिए डिकम्पोज होना मसला नहीं है। ठीक है जी, देन आप लोगों के पास क्या होगा, उसकी डिकम्पोजिशन से SO2 और O2 क्लियरली आपके सामने बनना शुरू हो जाएगा, यानी वो डिकम्पोज हो के वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स रिवर्स रिएक्शन हैज बिगन। अब देखें SO3 से दोबारा SO2 और O2 बनना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। अब जब रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया तो आपके पास क्या होगा जी, तो आपके पास होगा इन दिस रिएक्शन SO3 acts as reactant and produces SO2 and O2। अब ये देखें जैसे नीचे लिखा हुआ है, अब इस केस में रिवर्स रिएक्शन के केस में SO3 को आप प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हो, रिवर्स हो गया है। रिवर्स का मतलब होता है उलट हो जाना, उलट हो जाने का मतलब है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन गई हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में SO3 को आप क्या बोलोगे, रिवर्स रिएक्शन के केस में SO3 को क्या बोलोगे, SO3 इज रिएक्टेंट, और ये डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, SO2 एंड O2 विच आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, शुरू में SO2 और O2 रिएक्टेंट्स थे, SO3 प्रोडक्ट था, देन SO3 रिएक्टेंट है, SO2 एंड O2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे याद रखें कि रिएक्शन शुरू हुआ है तो आप लोगों के पास SO3 नहीं है, जब SO3 नहीं है तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी नहीं है। ठीक हो गया ना, जब SO3 नहीं है तो रिवर्सिबल भी रिएक्शन भी नहीं है, तो आप लोगों के पास उस वक्त जो SO2 और O2 हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन की वजह से उनका जो रिएक्शन रेट है, उनकी जो रिएक्शन स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, जब स्पीड ज़्यादा है मतलब स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, और जितनी ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होगा उतने जल्दी रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स आप ऐसे कह लो कि अगर 50 नोटबुक्स हैं, ठीक है, 50 नोटबुक्स एक टीचर ने चेक करनी है, उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। 50 नोटबुक्स 5 टीचर्स ने चेक करनी है, टाइम कम लगेगा। ठीक है, शुरू में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो आपके पास क्या हो रहा था, रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज़ थी, रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा था, SO2 से O2 बहुत जल्दी बन रही थी, SO2 और O2 से SO3 बहुत जल्दी बन रही थी। लेकिन साथ ही आपके पास क्या हुआ जी, अब एक टाइम आया SO2 और O2 की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो अब SO3 बनना भी क्या है, कम हो जाएगा। तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से क्या होगा, SO3 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक खास क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहता। जब वो खास क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा जी, तो आपके पास बच्चे ये होगा
तो आपके पास बच्चे ये होगा कि SO3 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, SO2 और O2 बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये चीज 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ओहो, ये वाली चीज 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली चीज कुछ क्वांटिटी ऑफ O2 को शो कर रही है, और ये कुछ क्वांटिटी ऑफ SO2 को शो कर रही है। अब ये देखें, जहां पर ये आकर फ्लैट हो गए, इस लाइन में अब कोई कर्व नहीं रहा, कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, कोई डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, मींस यहाँ पर आकर क्या हुआ, आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो अचीव हो गई हैं, जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा मकसद था। ठीक है, अब दोबारा एक दफा देख लेते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? इन द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, किस तरफ से? लेफ्ट से राइट की तरफ। 2 मोल्स SO2 के रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ O2 के साथ, और क्या चीज बनाएंगे? 2 मोल्स ऑफ SO3। समझ आई? फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 मोल्स SO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे SO3 के। ओके, देन रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा जी? इन द सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब क्या है? राइट टू लेफ्ट है, मींस राइट टू लेफ्ट से मुराद है यही वाला रिएक्शन, ऐसे लिख दिया हमने, SO2 O2 और फिर SO3 था ना, तो इसको अब हम राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं। राइट से लेफ्ट पढ़ने के लिए लिख दिया हमने ऐसे ही दोबारा, 2SO3 गोज टू फॉर्म 2SO2 प्लस O2। ठीक हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन को पकड़ के दूसरी डायरेक्शन में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन की पहचान क्या होती है आपके पास? रिवर्स रिएक्शन की पहचान होती है ये 2 हेडेड एरो। एक एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक एरो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल था, आपको पता भी है रिवर्सिबल है, लेकिन आपने एरो गलती से ये वाला लगा दिया, ठीक है, रिवर्सिबल की जगह गोज टू फॉर्म का एरो लगा दिया, तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर बच्चे आ जाते हैं कि सर ये रिएक्शन ठीक लिखा हुआ था, इसमें मार्क्स किस चीज़ के काटे हैं? तो बच्चे जब रिवर्सिबल रिएक्शन बोला है तो रिप्रेजेंटेशन भी रिवर्सिबल रिएक्शन की होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इक्विलिब्रियम स्टेट अब क्या, हम बार बार पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इक्विलिब्रियम है क्या बेसिकली? तो अब उसको देखते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है जी आपके पास? यानी SO2 O2 मिलके जब SO3 बना दिया, SO3 ने डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 बनाना शुरू कर दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है? हमें कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है? हमें ऐसे पता चलेगा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर। ठीक है, कह रहा है जैसे जैसे SO3 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। तो आप लोगों के पास जो रिवर्स रिएक्शन होना था, मींस SO3 ने जो डिकम्पोज होना था वापस SO2 में और O2 में आना था, वो क्या होगा? उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली द टू रेट्स बिकम इक्वल। कहता है एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाएगा, एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि दोनों रेट्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट SO2 और O2 से मिलकर SO3 बनने का रेट, और SO3 के डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 बनने का रेट क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा, यानी उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे लो कि एक क्लासरूम के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से एक स्टूडेंट जैसे ही इंटर होता है, दूसरे दरवाजे से एक स्टूडेंट बाहर आ जाता है। तो रूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे बार बार एक स्टूडेंट इन एक स्टूडेंट आउट, एक स्टूडेंट इन एक स्टूडेंट आउट हो रहा है, रूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, एट दिस स्टेज SO3 decomposes into SO2 and O2 as fast as SO2 and O2 produce SO3। इसका मतलब क्या है जी? अब एक ये वाली जब स्टेज अचीव हो गई है, रिएक्शन रेट्स बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, तो SO3 जितनी तेजी से डिकम्पोज होगा SO2 और O2 में, SO2 और O2 उतनी ही जल्दी से क्या हो जाएंगे? दोबारा SO3 प्रोड्यूस कर देंगे, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम इक्वल। अब उनमें कोई डिफरेंस भी नहीं रहा। ठीक हो गया?
देन क्या कहता है जी, एट दिस स्टेज रिएक्शन इज सेड टू हैव रीच्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब ऐसी कंडीशन अचीव हो जाए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, उस स्टेट को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमें आम आंख से आइडेंटिफाई करना इक्विलिब्रियम स्टेट को मुश्किल है, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, परेशान नहीं होना। अभी बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है, हमें कैसे पता लगा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है? तो इसका आंसर नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। अब मैं पहचानूंगा कैसे कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, वेज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इस चीज के बारे में परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट को समझें। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट बच्चे ये है कि जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी SO3 जितने जल्दी डिकम्पोज होगा, अगर बनना भी उतने ही जल्दी शुरू हो गया, तो आप लोगों के पास कौन सी स्टेट अचीव हो गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। होप सो कोई मसला नहीं होगा। अपनी तरफ से मैंने बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी करके आपको जो है वो बताने की कोशिश की है। जब आप इसको खुद भी रीड करेंगे तो ये इंशाल्लाह मजीद इजी हो जाएगा। देन मूव करते हैं जी, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? A state of chemical reaction in which forward and reverse reactions take place at the same rate is called as chemical equilibrium। वही बात जो अभी मैंने बार बार रिपीट की। ठीक है, when will equilibrium state is achieved और what is chemical equilibrium? कहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसी स्टेज आ जाना, केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसा पॉइंट आ जाना in which forward and reverse reactions take place at same rate। स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा आप लोगों के पास। The speed of producing SO3 will become 100% equals to speed of decomposition of that SO3। ओके, तब आपके पास जो स्टेट अचीव होगी, जो पर्टिकुलर पॉइंट अचीव होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स आपके पास ऐसा पॉइंट अचीव हो गया है कि अब रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन SO2 ने और O2 ने मिलकर जितनी SO3 बनाई वो, और SO3 ने डिकम्पोज होकर दोबारा जितनी SO2 और O2 बनाई वो 100% क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इस पोजीशन को हमने क्या कह दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब हमारा, आप लोगों के पास ये जो आपकी बुक है ना, जिस पे बुक के जिस पेज पे ये वाली डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, उसी पेज पे हाईलाइटेड फॉर्म में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है तकरीबन बॉटम पे करके। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन है ये उसी पेज के बॉटम पे लिखी हुई है। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये उसी बोल्ड लेटर की डेफिनेशन के नीचे 2 लाइंस हैं, उन 2 लाइंस के ऊपर आपने मेंशन करना है व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपकी बुक के जिस पेज पर ये वाली डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के वाले पेज के एंड वाली लास्ट 2 लाइंस पे आपने ये क्वेश्चन मेंशन करना है, व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था डायनामिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कंसिस्टेंसी आ जाए, जो कांस्टेंट हो जाए, जिसके अंदर चेंजेस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए पॉसिबल ना रहे। ठीक है, वो क्या कहलाती है, डायनामिक स्टेट कहलाती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम
केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई? दिस इज बिकॉज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमने ये पढ़ा ना कि SO2 से जब हम SO2 और O2 से जब हम SO3 बना रहे हैं, ठीक है, as we have prepared SO3 from SO2 and O2 and SO3 has started decomposing back to SO2 and O2, ठीक है। आपके पास ये जो रिएक्शन है ये इतनी ज़्यादा हार्मनी में शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्लो में आ जाता है कि अब आम आंख के लिए आइडेंटिफाई करना कि रिएक्शन रुक गया है या चल रहा है पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है, SO2 और O2 मिलकर SO3 बना रहे होते हैं, SO3 डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 बना रहा होता है, लेकिन वो इतनी हार्मनी में आ जाता है, इतना ज़्यादा फ्लो में आ जाता है कि अब आप बता नहीं सकते कि वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वो यही बात कर रहा है, द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन रिएक्टिंग कंटिन्यूसली। मॉलिक्यूल्स कभी भी आपस में रिएक्ट करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं हुआ, रिएक्शन कभी भी रुकेगा नहीं। दे विल कीप ऑन रिएक्टिंग बट देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पर आप अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो SO2 और O2 की जितनी क्वांटिटी आपको नजर आएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे 10 मिनट बाद भी उतनी ही नजर आएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर जितनी क्वांटिटी आपको नजर आ रही है 10 मिनट बाद भी आपको उतनी ही नजर आएगी। जैसे ये मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, ये लाइन फ्लैट हो गई है, ठीक है। व्हेन दिस लाइन इज फ्लैट इट मींस अब इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। सिमिलरली बोथ SO2 एंड O2 लाइंस आर आल्सो फ्लैट, इट आल्सो मींस दैट अब इनकी कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, हालांकि रिएक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। This means concentration of reactants and products become constant at equilibrium stage. What is it representing? It is representing कि जब equilibrium stage achieve हो गई है, जब आपने equilibrium को attain कर लिया है, तो reaction में reactants और products की जो रेशो है, जो concentration है, जो मिकदार है, वो अब चेंज नहीं होगी, वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। अब हम इस इक्विलिब्रियम स्टेट से रिलेटेड रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखने के बाद कुछ सेल्फ असेसमेंट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? बिकॉज आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने उस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए क्या करना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो नो हाउ है उसको आपने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो अब आज के क्वेश्चन से, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मुझे टाइप करके भेज दें, मैं आपको उनके आंसर्स कर देता हूं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। जी, एनी स्टूडेंट हैज एनी क्वेश्चन? जी, 49 स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, सानिया सईद बच्चे आप कह रहे हैं प्लीज टेल इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट बच्चे मैंने आपको बताया, ये देखें, ये इसी स्लाइड ही के ऊपर है। अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन in which forward and reverse reactions take place at the same rate is called chemical equilibrium। क्या मतलब है कि जब आप लोगों के पास फॉरवर्ड रिएक्शन मींस SO2 और O2 के रिएक्ट करने से SO3 बन रहा है, उसकी स्पीड किसके इक्वल हो जाए, SO3 के डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 बनाने के, ठीक है। जब ये दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी, एग्जैक्टली अलाइक हो जाएंगी,
देन दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी वे में बताया। ठीक है, अच्छा बिंतुल इस्लाम बच्चे, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ऊपर से एक क्वेश्चन रह गया, मैं वो देख। अच्छा बच्चों को बुक में बाज़ औक़ात ना इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई होती, तो इक्वेशन बैलेंस करना हम सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना जो है वो थोड़ा टफ काम है, वो इस तरह अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर एक लेक्चर तैयार करूंगा, स्लाइड्स तैयार करूंगा, फिर आप लोगों को बैलेंस करनी आ जाएगी। ये कोमल बच्चा आपने जो पूछा है ना, इन फ्रंट ऑफ फिगर 9.2 देयर इज इक्वेशन इन दिस, इन द प्रोडक्ट देयर मस्ट बी 2SO, तो वो 2SO नहीं होगा, वो आप 2SO3 होगा। ठीक है, इसी तरह फिर आगे वो एक हाशिम बच्चा पूछ रहा है कि सर लेक्चर कॉपी में लिखने हैं, तो बच्चे ये लेक्चर कॉपी में नहीं लिखना, ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ सारा बार बार कि आप उसको बुक ही के ऊपर मार्क करें और बुक से इसको बस याद करें। लिखने वाला काम मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब और क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा अदनान बच्चे पूछ रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो बच्चे डायनामिक का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाना। अब इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट हो गया है और आपको आम आंख से चेंजेस नजर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि रिएक्शन रुक गया है, तो वो क्या कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन रुका नहीं होता रियल लाइफ में, अपीयर ऐसे होता है कि रुक गया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा बिंतुल इस्लाम कह रही है बच्चे सर काइंडली रिपीट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। बच्चे ये देखो, ये पीछे आ जाए थोड़ा सा स्लाइड पे, ये जो है आपके पास 2SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, SO3। ठीक है, और 2SO3 दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, SO2 और O2। तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, SO2 एंड O2 इज मेकिंग SO3, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और SO3 डिकम्पोज हो रहा है 2SO2 में और O2 में, दिस इज नोन एज रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा देन आ गया मोहम्मद हसन खान कह रहे हैं बच्चे प्लीज डिफाइन। बच्चे क्या डिफाइन करूं, जी बच्चे कोमल, आपने जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में वो जो रिवर्सिबल का सिंबल है ना, उसके ऊपर ये आपने अगर देखना है V2O5 लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज कैटलिस्ट एंड कंडीशंस फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, ये कैटलिस्ट कहलाते हैं, या उस रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए ये क्या कहलाते हैं, नेसेसरी कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये मेंशन करना लाजमी है, हर जिस रिएक्शन के ऊपर ये लिखा हुआ है वो आपने लाजमी लिखना है। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों को खुद से कोई क्वेश्चन है, तानिया सईद आपको खुद से कोई क्वेश्चन है, तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें, फिर मुझसे पूछ लें। अगर आपने ये वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखना है, तो ये आपने अपनी बुक के उस पेज पर जिस पर ये डायग्राम बनी है, उस डायग्राम के नीचे एंड पे लास्ट 2 लाइंस के ऊपर लिख देना। ठीक है, अच्छा देन अली शहान बच्चे, आपको एस और ओ के अलावा अगर एग्जांपल चाहिए तो आप पिछले पेज पे अमोनिया की एग्जांपल ले सकते हैं, NO2 की एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल बहुत हैं, N2+3H2 विल गोज टू फॉर्म NH3। ठीक है, और वही फिर NH3 टूट के दोबारा N2 और 3H2 बना देगा। बच्चे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। काजी शाजिल कुरैशी, रिवर्स इक्विलिब्रियम नहीं होता, रिवर्स रिएक्शन होता है। तो रिवर्स रिएक्शन में आपको 4 दफ़ा बता चुका हूँ कि SO3 जब टूट कर दोबारा SO2 और O2 बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन। रीबा फयाज, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, आपने क्या पूछा था, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं नजर आया। सर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम टाइम में होते हैं। जी रीबा फयाज बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइम पे होता है। जब रिएक्शन शुरू होता है तब उनका टाइम सेम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन गुजर जाता है, रिएक्शन थोड़ी देर तक मूव हो चुका होता है, उसके बाद उनका टाइम क्या हो जाता है, एग्जैक्टली अलाइक हो जाता है, फिर उस टाइम में कोई चेंजिंग नहीं रहती। क्लियर है?
जब रिएक्शन शुरू होगा तब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो इस वक्त उनका टाइम सेम नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन थोड़ा सा प्रोसीड कर गया है तो अब आप लोगों के पास जो है वो क्या होगा, उनका टाइम एग्जैक्टली अलाइक हो जाएगा। ठीक है, शायद बच्चे अपना नेट कनेक्शन जो है वो सही करें।